किसान साथियों, जैसे ही रबी सीजन शुरू होता है जिसमें हम मुख्य रूप से गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों जैसी फसलों को लगाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी किसानों की जो समस्या होती है वो ये होती है कि किस फसल में कौन सी उर्वरक डालें जिससे बेहतर रिजल्ट मिले और हमारा पैसा भी बचे। जैसे कि अगर मैं बात करूं गेहूं की, तो गेहूं में कौन सी उर्वरक को डालना चाहिए जिससे बेहतर से बेहतर हमें रिजल्ट देखने को मिल सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट में कई सारी उर्वरक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं डीएपी, एसएसपी, टीएसपी और एनपीके में भी काफ़ी सारे ग्रेड आते हैं। तो हमें किस फसल के लिए कौन सी खाद बेस्ट है जिससे बेहतर रिजल्ट मिले, यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इस बात को जान जाते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपकी फसल बहुत ही बेहतर होगी। आपको क्या लगता है कि अगर आप डीएपी डालते हैं तो उसका सिर्फ फायदा है, उसका नुकसान नहीं है? ऐसा नहीं है। या आप एसएसपी डालते हैं तो एसएसपी का सिर्फ फायदा है, नुकसान नहीं है? ऐसा नहीं है। हर एक खाद का फायदा भी है और नुकसान भी है। यह भी जानना जरूरी है कि कौन सी अगर हम डीएपी डाल रहे हैं तो डीएपी के क्या फायदे हैं और उसके साथ ही वो क्या नुकसान कर रही है। इसी प्रकार अगर हम एसएसपी डाल रहे हैं तो एसएसपी काम तो कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें कमी भी होती है। तो यह चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितनी भी फर्टिलाइजर है, चाहे मैं बात करूं डीएपी, एसएसपी, टीएसपी या फिर बात करूं एनपीके की, सभी को मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब क्योंकि किसान साथियों डीएपी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, इसलिए हम डीएपी को सबसे पहले रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों डीएपी में क्या मिला होता है। तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फास्फोरस होता है। इसके फायदे की बात करें किसान साथियों तो डीएपी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, 46% होता है। और यह वाटर सॉल्युबल होता है, यानी पानी में घुलनशील होता है, बहुत ही जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करता है, जिससे पौधे आसानी से इसे अपटेक कर पाते हैं। तो डीएपी को ऐसी फसलों में डालना चाहिए जिसमें हाईली यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस की आवश्यकता हो और इंस्टेंट यानी तत्काल फास्फोरस का जो कार्य है वो होना चाहिए, ऐसी फसलों में डालना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलें। अब बात करते हैं किसान साथियों डीएपी के नुकसान। अगर डीएपी का फायदा है तो डीएपी के नुकसान भी है। पहला नुकसान है किसान साथियों कि जैसे जैसे आप डीएपी का इस्तेमाल करते जाएंगे तो आने वाले सालों में किसान साथियों ये मिट्टी के पीएच को बढ़ा देता है। और बिना डीएपी के यूज किए भी हमारे यहाँ जो इंडिया की ज़्यादातर मिट्टी है उसका पीएच ज़्यादा ही होता है। तो अगर डीएपी का आप प्रयोग करने जा रहे हैं या कर रहे हैं बहुत ही सालों से, तो ज़्यादा चांस है कि यह मिट्टी के पीएच को बढ़ा देगा। अब अगर मिट्टी का पीएच बढ़ रहा है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब मिट्टी का पीएच बढ़ जाएगा तो जो उर्वरक है, चाहे मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, यूरिया जो जिसे कहते हैं, या फिर मैं बात करूँ फास्फोरस की, मतलब वो पूरा काम नहीं करेगा। अप्रोक्स जो है 60 to 70% काम करेगा और बाकी वेस्ट चला जाएगा। ये आपके पीएच के ऊपर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना कम खाद काम करेगी, यानी उर्वरक कम काम करेगी। दूसरी बात किसान साथियों जो कि डीएपी का बहुत बड़ा नुकसान है किसान साथियों, अगर आप मान लीजिए गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं और आपने गेहूं और जो उर्वरक है आपने डालना शुरू किया, बिखेरना शुरू किया खेत में, और जहां गेहूं की बीज गिरी है वहीं अगर जो डीएपी है, जो डीएपी फर्टिलाइजर का दाना है, वो भी उसी के ऊपर गिर गया या उसी के आसपास गिर गया, जिससे वह सट गया है दोनों आपस में, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि सीड बर्न हो जाएगा। सीड बर्न होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि किसान साथियों वो जमाव नहीं होगा। बहुत ही कम चांस है कि अगर डीएपी और कोई भी सीड, अगर मैं बात करूं, अगर दोनों एक साथ गिर रहे हैं ज़मीन पर और एक साथ हैं, तो बहुत ही कम चांस है कि वह उगेगा, यानी उसमें में से जमाव होगा। तो ये कुछ इसके फायदे भी हैं और कुछ इसके नुकसान भी हैं। अगला है किसान साथियों टीएसपी, जो कि अभी 2-3 साल से बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, जिसका पूरा नाम है ट्रिपल सुपर फास्फेट। अगर बात करें इसके कंटेंट की तो इसमें क्या मिला होता है, तो किसान साथियों इसमें सिर्फ
46% फास्फोरस होता है, यानी जितना फास्फोरस डीएपी में होता है उतना फास्फोरस जो है इसमें ट्रिपल सुपर फास्फेट में भी होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें यूरिया की मात्रा नहीं पाई जाती है। बात करें इसके फायदे की तो किसान साथियों सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यानी 46% फास्फोरस होता है, जो कि डीएपी जितना है। दूसरी बात यह है किसान साथियों कि ये जो है पानी में घुलनशील होता है। जितना डीएपी पानी में घुलनशील होता है उतना यह भी पानी में घुलनशील होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि डीएपी अगर आप डालते हैं तो वह मिट्टी के पीएच को बढ़ा देता है, लेकिन किसान साथियों वहीं अगर हम बात करें ट्रिपल सुपर फास्फेट की तो यह मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है कई हद तक। लेकिन किसान साथियों इसके भी कुछ नुकसान है। ट्रिपल सुपर फास्फेट यानी टीएसपी का जो सबसे बड़ा नुकसान है किसान साथियों वो है कि इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है। तो अगर आपको डीएपी जितना ही काम लेना है यानी डीएपी बनाना है तो आपको किसान साथियों कम से कम 25 से 30 किलो यूरिया लेना होगा, तब जाकर के आप डीएपी जितना फायदा ले सकेंगे। अगला है किसान साथियों एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट। इसके कमी की बात करें, अगर इसके नुकसान की बात करें किसान साथियों तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसके एक बैग के अंदर 16% ही फास्फोरस देखने को मिलता है। यानी अगर आप एक बैग एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट लेते हैं तो सिर्फ आपको 16% ही फास्फोरस देखने को मिलेगा, जो कि किसान साथियों बहुत ही ज्यादा कम है डीएपी की तुलना में। तो अगर आपको डीएपी जितना ही फास्फोरस करना है तो कम से कम आपको 3 बैग जो एसएसपी है यानी सिंगल सुपर फास्फेट है उसे लेना होगा। दूसरा नुकसान किसान साथियों यह है कि फास्फोरस जो है एसएसपी में जो फास्फोरस होता है सिंगल सुपर फास्फेट होता है वह बहुत ही कम यानी बहुत ही धीरे धीरे घुलनशील होता है, यानी बहुत ही आसानी से घुलता है। ऐसा नहीं है कि डीएपी की तरह तत्काल घुल जाएगा, तुरंत इंस्टेंट घुल जाएगा, ऐसा नहीं है। बात करें इसके फायदे की किसान साथियों तो एसएसपी में यानी सिंगल सुपर फास्फेट में किसान साथियों कैल्शियम और सल्फर भारी मात्रा में होता है, कैल्शियम भी होता है, और साथ ही अब जो एसएसपी आ रहे हैं उसमें तो जिंक भी आने लगा है। तो ये इसके फायदे हैं कि सल्फर कैल्शियम तो मिल ही रहा था, साथ में कई कंपनियां अब जिंक भी मिक्स करने लगी हैं। किसान साथियों एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट की सबसे बड़ी जो खासियत है किसान साथियों वो ये है कि मिट्टी के पीएच को कम करने का प्रयास करता है। जैसे कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया है कि हमारे यहाँ की जितनी भी मिट्टियां हैं अक्सर उनका जो पीएच मान है वो ज़्यादा ही होता है। तो एसएसपी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये मिट्टी के पीएच को बढ़ाने के बजाय या मेंटेन करने के बजाय कम करता है, जिससे फायदा यह है कि जब मिट्टी का पीएच जो है नीचे गिरेगा, डाउन होगा, तो जो खाद वेस्ट हुई थी उसको भी पौधे अपटेक कर पाएंगे। एसएसपी का एक फायदा और है किसान साथियों कि यह सीड बर्न नहीं होने देता है। यानी अगर आप गेहूं की सीड को छिड़काव कर रहे हैं और साथ में एसएसपी को भी डाल रहे हैं और दोनों एक ही साथ पड़ गए हैं जमीन पर, तो किसान साथियों यह बर्न नहीं होने देता है। जैसे कि डीएपी की केस में मैंने बताया था कि अगर डीएपी और किसी भी प्रकार की बीज हो, अगर आप उसकी बिजाई कर रहे हैं और एक साथ दोनों पड़ जाएं तो बर्न हो जाते हैं, यानी उसका जमाव नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि उसका जमाव नहीं होगा। लेकिन उसके केस में एसएसपी के केस में उल्टा है किसान साथियों, अगर दोनों पास में ही हैं तब भी यह बर्न नहीं होने देता है, यानी कि जमाव नहीं रुकेगा, जमाव पूरी तरह से होगा। अगर आप एसएसपी को डीएपी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किसान साथियों आपको 3 बैग एसएसपी लेना होगा, साथ में 30 से 35 केजी आपको यूरिया ऐड करना होगा, तब जाकर आपको डीएपी जितना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बात करें एनपीके की किसान साथियों तो वैसे तो एनपीके में काफ़ी सारे ग्रेड आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं 12 32 16 10 26 26 20 20 0 13 20 20 0 और भी प्रकार के ग्रेड आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो हम देखते हैं या सुनते हैं या मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं वो है किसान साथियों एनपीके 12 32 16 और दूसरा है एनपीके 20 20 0 13। अब देखिए दोनों का काम जो है किसान साथियों अलग अलग है। बात करें अगर
12-32-16 की, तो 12% नाइट्रोजन होती है, 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटेशियम होता है। ये एनपीके, ये जो ग्रेड है एनपीके का 12-32-16, इसका जो प्रयोग खास तौर मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का जैसी फसलों में अगर आप करते हैं, और धान, गेहूं, मक्का के लिए यह परफेक्ट है और बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। वहीं बात करें अगर हम दूसरा एनपीके दूसरे ग्रेड की, जो कि है 20-20-0-13, तो इसे ऐसी फसलों में डालना चाहिए जो तेल वाली फसलें हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सरसों हो गया या फिर और कोई फसल जो तेल वाली फसलें हैं, क्योंकि इसमें 13% सल्फर देखने को मिलता है, जो कि अगर आप तेल वाली फसलों में डालते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि सल्फर जो है वो कहीं ना कहीं तेल की मात्रा को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, यानी बढ़ा देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप धान, गेहूं जैसी या मक्का जैसी फसलों में 20-20-0-13 को नहीं डाल सकते हैं। आप बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे तिलहनी फसलों में डालते हैं तो बहुत ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर धान, गेहूं, मक्का में 12-32-16 मिल रहा है तो इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपका, मैंने जितनी भी उर्वरक है, चाहे मैं बात करूं डीएपी की, एसएसपी की, टीएसपी की, एनपीके की, जितनी भी ग्रेड है सभी के बारे में बताया है और उसके फायदे और नुकसान के भी बारे में बताया हूं। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ यह वीडियो साझा करें, जिससे उन्हें भी इस बारे में पता हो सके और वह अपने आप एक बेहतर उर्वरक का चुनाव कर सकें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान।